बच्चों, आज हम लेसन साउंड की स्टडी करेंगे। ये अपना 13th लेसन है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ अपन देखते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में जो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो अपने को कैसे पता चलता है? बेल जब बजती है तब अपने को पता चलता है कि पीरियड जो है वो ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो बेल कैसे बजती है? तो बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, उससे अपने को जो है वो पता चलता है। आगे इसमें बताया यू कम टू नो इजीली दैट, है ना, तुम आसानी से जान सकते हो। क्या जान सकते हो? समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स, है ना। कोई भी आपका दरवाज़ा जब बजाता है तो अपने को पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दरवाजे पे है। यू हियर द साउंड ऑफ डोरबेल, है ना। या फिर अब क्या करते हैं, ईयर, अपने जो कान है वो क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनते हैं साउंड किसकी, डोरबेल की। तब अपने को पता चलता है कि अपने दरवाजे पर कोई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट सम इज, है ना। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम यू कैन मेक आउट, है ना, सब कई बार अपने को पता चलता है। किसका पता चलता है? समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। कई बार क्या होता है, अपने को किसी व्यक्ति की चलने की आवाज़ से उसके बारे में अपने को पता चलता है। यहाँ पे बताया यू माइट हैव प्लेड ए गेम, है ना, आपने ये गेम खेला होगा कई बार, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक आपने गेम खेला होगा। इन दिस गेम, इस गेम में ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड फोल्डेड होता है। ब्लाइंड फोल्डेड गेम में क्या होता है, एक स्टूडेंट अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखता है और अदर्स जो प्लेयर है उनको पकड़ने का प्रयास करता है। हैज़ टू कैच दी रिमेनिंग प्लेयर्स, जो दूसरे खिलाड़ी है उनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि उसके पास कोई प्लेयर है? तो यहाँ पे बताया है हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। तो उसके पास कौन सा खिलाड़ी पास में खड़ा है, कैसा पता चलता है? तो उसको उसके पैरों की आवाज़ सुनकर पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसमें बताया है तो साउंड, है ना, यानी आवाज़ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारा जो जीवन है उस जीवन में क्या है, साउंड जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनोदर, है ना। हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं? आवाज़ के द्वारा करते हैं, तो साउंड के द्वारा करते हैं। तो साउंड से अपने को जो है वो बातचीत करने का पता चलता है, हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ जो है हम अनेक प्रकार की वेराइटी की आवाज़ें सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स, आप अपने चारों तरफ जो आवाज़ें सुनते हैं तो उनकी आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर क्लास, है ना, और आपकी जो स्कूल की जो म्यूजिक जो रूम है, यहाँ पे लिखा है ना, इन दी म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल, है ना, आपके स्कूल का जो म्यूजिक रूम है। यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ जो निकलती है वो आप सुनते होंगे। तो उसमें कौन कौन से, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है ना। देखिए आप इनके डायग्राम भी देख सकते हो, ये देखिए इसमें हारमोनियम, तबला, है ना, यहाँ पे सितार, इन सब के जो है वो डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाउ इज़ दिस साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करता है? हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं? तो वी आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कुछ साउंड क्या है, तेज होती है, कुछ साउंड क्या होते हैं, धीरे होते हैं, है ना। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है उनको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे अब हम पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 158 यानी 158 पेज पे अपन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए टच दी स्कूल बेल, ये कह रहा है स्कूल बेल को आप छूइए। व्हेन
नॉट इन यूज, जब वो बज नहीं रही होती है, उसको काम में नहीं लिया जाता है। व्हाट डू यू फील, तो आप फील करोगे कि वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है। अगेन टच इट वेन प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वो बजती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, तो आप फील करोगे, है ना। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, तो आप देखोगे कि उसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। आपने अपने घर पे बर्तन बजा के देख सकते हो, तो उसमें भी वाइब्रेशन होगी। इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। ये जो एक्टिविटी आपकी दी हुई है, आपकी जो 13.2 एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को बना के भी आप देख सकते हो कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है एज यू लर्नड, है ना। आप जैसा कि पढ़ चुके हो इन क्लास 7th, तो 7th क्लास में भी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। कब करता है, जब वो हिलता है ना, आगे पीछे हिलता है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड हिलता है, उसमें मोशन होता है, वायर में मोशन होता है ना, या रबड़ जो बेंड है उसमें मोशन होता है, तो वो वाइब्रेशन कहलाता है। तो वेन ए टाइटली स्ट्रेस्ड बेंड, है ना, जब कोई भी बेंड है उसको खींचा हुआ, टाइट एकदम बांधा हुआ है, ठीक है ना, जब आप उसको थोड़ा सा खींचोगे, प्लक्ट करोगे, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेट होगा और उसमें क्या हो जाएगी, साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब आप उसको एकदम थोड़ा उसको हाथ लगाओगे, छूओगे, तो क्या हो जाएगी, उसमें वाइब्रेशन बंद हो जाएगी, है ना। लिखा है व्हेन इट स्टॉप्ड वाइब्रेटिंग इट गोज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको खींच के छोड़ोगे, जैसे वीणा का तार, गिटार का, सितार का, तो जैसे ही अपन उसको क्या करते हैं, टच करते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या होता है, उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप अपने घर पे थाली पे जो है वो चम्मच से जो है वो थाली को बजा के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तो वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, तो आपने देखा कि वाइब्रेशन जो होती है उससे क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इन सम केसेज, कुछ केस में द वाइब्रेशन आर इजीली विजुअल टू अस, कई बार क्या है, अपने को वाइब्रेशन दिखता है और बहुत बार अपने को नहीं दिखता। बट इन मोस्ट केसेज, है ना, देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, है ना, उसका एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है ना, स्मॉल होता है, दैट वी कैन नॉट सी देम, तो हम उसे जो देख नहीं पाते, ठीक है। हाउ एवर वी कैन फील देम, तो हम उसे कैसे फील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये देखिए इकतारा, है ना, जो मीरा जी जो बजाती थी, है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मीरा जी जो है वो इकतारा यूज करती थी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है कि जब वाइब्रेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, है ना, जिसमें तार होता है, कईयों में लेदर होता है, तो उसको जब हम वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनाइए और उसमें पता लगाइए कि उसमें कौन से पार्ट्स में वाइब्रेशन के कारण जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये लिस्ट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे तबला है, वीणा है, तो इस सब कुछ बताया गया है। अब पैराग्राफ देखिए, इसके नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, और यही आज पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है वो लेसन पढ़ना बंद करेंगे, बाकी जो है वो कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ देखिए। मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दी, है ना, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, मजीरा देखा होगा, है ना, मजीरा जिसमें दो क्या है, मेटल के दो छोटे छोटे कटोरी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको अपन बजाते हैं। इसी प्रकार से क्या देखा होगा, है ना, घाटम देखा होगा, मटका, कुछ लोग मटके से जो है वो आवाज़ निकालते हैं। इसी प्रकार से मड पोट, है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, नोट भी कहते हैं, तो इन सब से भी आवाज़ निकालते हैं, है ना। आपने खड़ताल भी देखी होगी जो मीरा जी बजाती है, तो उनसे भी जो है वो ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो ये जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये अपने पूरे देश में जो है वो यूज लिए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बिटन, है ना, इसको सामान्य अपन पीट कर आवाज़ उत्पन्न करते हैं ना, स्ट्रैक करके, है ना, थाप देकर, है ना, थाप दे के जो है वो उसको अपन क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप, तो ये कह रहा है कि कुछ अदर जो इंस्ट्रूमेंट के नाम बताओ तो आप जानते हो, ढोलक है, तबला है, नगाड़ा है ना, ड्रम है, ये सब जो है वो अदर इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यू टू कैन मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप भी जो है वो क्या कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे जो है मजीरा, है ना,
और ये दूसरा जो एक आदमी जो है वो मटका बजा रहा है ना, क्या बता रहा है, मड पोट्स बजा रहा है। तो इन सब से जो है वो हम साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से ये देखिए एक जल तरंग है, एक बच्चे ने बना रखी है, तो इस जल तरंग से भी हम क्या कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको बुझाने का आप घर पे प्रयास कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसी प्रकार की एक्टिविटी देखिए आप, है ना, 13.6 ऐसा भी आप कागज़ का एक टुकड़ा बना के और उसको आप बजा सकते हो, उससे आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन एक्टिविटी से अपने को पता चलता है कि कोई भी पार्ट है, कोई भी जो टुकड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसमें वाइब्रेशन होती है तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेनली आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के बिना जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।